स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार हम प्रभु के महान पवित्र सामर्थ्यशाली नाम में उसकी अनुग्रह दया कृपा में हमें इकट्ठा होने का अवसर दिया है। उसके वचनों पर ध्यान और मनन करने का एक समय उसने हमें दिया है और हम आशा करते हैं, विश्वास भी रखते हैं कि आप जहाँ कहीं हैं उस परम प्रधान अनादि अद्वितीय सनातन पवित्र नाम में हम सब सुरक्षित हैं और उसकी नज़र हमारे ऊपर है। जैसे कि उसका वचन यशायाह के 49 और उसके 16 वचन में कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। और हम विश्वास करते प्रिय श्रोताओं कि हम सब लोग उस रहमदिल नज़रों में, उस पवित्र नज़रों में, सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सब लोग अपने परिवार समेत जहाँ कहीं पर भी है हम सुरक्षित है और वो हमारी अच्छी देखभाल करता है। आइए हम आज फिर से एक बार थोड़ा समय पवित्र वचनों में से ध्यान और मनन करेंगे। आज हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18 वचन से लेकर 21 वचन तक हम देखेंगे कि परमेश्वर के भय के विषय में वहाँ पर लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारे भाई से, हमारे पड़ोसी से, हमारे परिवारों में, हमारे हर एक के साथ जब हम प्रेम करते हैं तो उसमें भय नहीं होता। और वहाँ पे लिखा है वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अब आगे लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हमारे परमेश्वर से हम जब प्रेम करते, ऐसा जब हम कहते हैं, तो ये बात मुझे और आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम उससे पहले नहीं प्रेम कर रहे हैं, उसने हमसे प्रेम किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय श्रोताओं, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अभी इस वचन में भी वैसे ही लिखा है कि क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो आगे लिखा है और अपने भाई से अगर बैर रखे तो वह झूठा है। अब देखिए, हम झूठे हैं करके किसी की हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्वभाव से ही यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते, ऐसा हम कहते हैं, मगर हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने साथ रहने वाले भाई से अगर हम बैर रखते हैं, तो बाइबल मुझे और आपको कहता है कि वह झूठा है। आगे लिखा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है उसके साथ वो प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम रख सकता है। आगे लिखा है और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है, समझाता है कि हम अपने भाई से कैसे प्रेम कर सकते हैं। देखिए, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कई बार हम प्रभु के लोग, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले, हम जीवित परमेश्वर के लोग, हम जीवित परमेश्वर की संतान, हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, ऐसे हम जब दावा करते हैं और कई बार हमारे बोलने से, हमारे हरकतों से हम ये
दिखाना चाहते हैं, या ये हम बोलते भी हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मगर प्रिय श्रोताओं, आज प्रभु का वचन मुझे और आपको समझा रहा है, सिखा रहा है कि हम अपने भाई से अगर बैर रखते हैं, भाई के विरोध में अगर हमारे मन में कोई गलत विचार है, जिसे हम देखते हैं, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे से थोड़ा दूर है, मगर प्रभु का वचन हमें कहता है कि उसे देखने वाले वो हमें दिखता है, ऐसे भाई से अगर हम नफरत करते हैं, उससे हम प्रेम नहीं रखते हैं, तो हम जो नहीं देखने वाला परमेश्वर, जिसे हम नहीं देखते हैं, ऐसे परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं, ऐसा हम दावा करते हैं, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है वो झूठ है, वो झूठा है। आगे लिखा है वहाँ पर पहले यूहन्ना के उसी 5वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। हाँ, परमेश्वर के प्रेम रखने में ये बातें बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय श्रोताओं, कि परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं, ऐसा हम कहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। और उसकी आज्ञाएं हमें कहाँ पर मिलती है? उसकी आज्ञाएं उसके वचनों में मिलती है। पवित्र शास्त्र में हमें उन आज्ञाओं को हमें देखने के लिए मिलता है। हम जब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए वो सारी आज्ञाएं हमें एक अच्छा सिद्ध मनुष्य बनाने के लिए, हमें तत्पर बनाने के लिए, ऐसा प्रभु का वचन भी कहता है। 2 तिमोथी के 3 अध्याय के 16 वचन में ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, ये कोई मनुष्य के विचार नहीं है, ये कोई मनुष्य को लगता है, मनुष्य के सोच में है, मनुष्य की कल्पनाओं में था, ऐसा नहीं है। बाइबल में बहुत सख्त ये वचन है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का जो जीवित वचन है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और आगे लिखा है, वो उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, फिर से मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर के वचनों का मुझे और आपको पढ़ना और उसके अनुसार चलना क्यों ज़रूरी है, क्या इसमें महत्व की बातें हैं, उसे मैं पढ़ना चाहूँगा फिर से। वहाँ पर लिखा है, वो परमेश्वर का वचन जो है जिसे हम पढ़ते हैं, उसमें उपदेश है, उसमें समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। आगे लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु को धन्यवाद देंगे हम कि परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाता है, तत्पर बनाता है। हमें हमारे भाई से, हमारे पड़ोसी से, हमारे साथ वालों से हम प्रेम करना है, पवित्र प्रेम। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, वैसे सिद्ध प्रेम में हम तैयार होना है। ये बातें हमें प्रभु के वचनों से सीखने के लिए मिलती है, ये बातें हमें प्रभु के वचनों में से दिखाई देती है, और प्रभु का वचन हमें तैयार करता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु के वचनों ने आपको और मुझे तैयार करने के लिए आज फिर से एक बार हमारे कानों पर उसका आवाज़ उसके पवित्र वचनों के द्वारा दिया है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को, अपने अस्तित्व को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और कहेंगे कि हाँ प्रभु, आप हमें बनाइए, आप हमें तैयार करिए, आप हमें सिद्ध करिए, आप हमें आपको जैसा चाहते हैं आप वैसे हमें बनाइए, वैसे हमें तैयार करिए। हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें सिद्ध बनाता है, तैयार करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हमारे पूर्वजों के अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम शुक्रगुजार हैं आपके अच्छे काम के लिए, आपके हमारे ऊपर जो रहम दिल और प्रेमी नज़र है, जो सुरक्षा देने वाली नज़र,
उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वचनों के द्वारा हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमसे बात की है, आप हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं, आप हमें तैयार करना चाहते हैं, हर एक कामों में तत्पर होने के लिए आप हमें तैयार करना चाहते हैं। और आज के वचनों के द्वारा आपने मुझसे और हम सबों से बात की है, हम किस प्रकार से हमारे भाई से जो हमें दिखता है उसके साथ हम प्रेम करें, तभी तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, आप हमें तैयार करिए एक सिद्ध प्रेम, एक पवित्र प्रेम, जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया है कि अपने आप को उसने सूली पर हमारे लिए दिया और हमें पाप से, सब प्रकार की बुराइयों से, सब प्रकार की बीमारियों से और सब प्रकार की पीड़ाओं से आप परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया है, हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारे श्रोताओं में कोई अकेला है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, पीड़ित है, कोई परेशानियों में है, पारिवारिक समस्याओं में है और काम के समस्याओं में है और बहुत कुछ अपनी शरीर की समस्याओं में है, ऐसे सभी प्रकार के समस्याओं में से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज़ाद करने वाला उसका वचन हमें छुड़ाता है, हमें तैयार करता है, हमें सिद्ध करता है। धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं। सारा आदर महिमा हमारे जीवित परमेश्वर के नाम को देते है। इस प्रार्थना को हमने मांगा है और हमने पा लिया है प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बने रहे और सब प्रभु के लोग कहे आमीन, आमीन।